हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, इस बार ये सरकार 400 पार करेगी या नहीं ये तो हमको नहीं पता है और टेक्निकली लगता भी नहीं है। लेकिन जैसा आपने वीडियो का टाइटल देखा है, आई थिंक अगर इस स्टॉक के साथ कोई कम से कम 18 महीने 18 मंथ्स तक अगर इस भाव पे लेके कोई अटक गया या उसने रख लिया, तो ये स्टॉक तो भाई 400 पार जरूर करेगा। और एकदम फुल कन्विक्शन के साथ मैं बोल रहा हूँ, करेगा 18 मंथ्स। Not a buy or sell recommendation. SEBI guidelines do not allow anybody to promote, buy or sell on any stock or any financial instrument. And हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो इस वजह से प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि सेबी और आरबीआई और बाकी लोगों के पास और कुछ काम है नहीं, तो वो हमारे जैसे लोगों को ही रोकेंगे। और मैं तो, ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है ना कुछ है, सो देर इज नो टिप्स। आई लाइक दिस स्टॉक, मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर always explicitly spoken by me in all my videos, so please remember, डोंट बाय एंड सेल आफ्टर दिस वीडियो। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक इसके पहले भी मैं बात कर चुका हूँ स्टॉक के बारे में, सैक्सॉफ्ट आईटी कंपनी। आप में से काफी लोगों ने पूछा था इसके लेवल्स। ये तो 400 बार पक्का जाएगा, लेकिन इसमें लग जाएंगे पूरा 1.5 साल। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो एंड चेक आउट SAKSOFT, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई लाइक दिस कंपनी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो वेरी क्विकली देखिए, Saxoft is engaged in providing business intelligence and information management solutions predominantly to mid-tier companies based out of US and the United Kingdom. Was established in 1999, ये सब ठीक है। फिलहाल यूएस में जब इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हो रहे हैं, ऊपर हैं, तो आईटी कंपनीज की बहुत पिटी हुई है हालत, और एफआईआईज भी सेल कर रहे हैं। एज यू कैन सी, सैक्सॉफ्ट का प्राइस है 280, राइट। और मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था 200 डे मूविंग एवरेज जब ये क्रॉस करेगा, पॉजिटिवली जब ये क्रॉस करेगा, तब देखिए इसका लेवल क्या होगा। और आई थिंक अभी ये बहुत नजदीक है। आपके सामने ही मैं देख रहा हूँ, ये क्रॉसओवर देखिए, अमेजिंग डेडली क्रॉसओवर पे बैठा है। सो आज सैटरडे एक्सटेंडेड सेशन जो था, ये वीडियो मतलब मैं सैटरडे को बना रहा हूँ, आप संडे 19 मई को देखोगे, बट 18 मई का जो एक्सटेंडेड सो कॉल्ड डिजास्टर रिकवरी सेशन था, मुहूर्त पे किया हुआ था मार्केट्स ने, उसमें ये स्टॉक बंद हुआ है 279.65, 280 के आसपास बंद हुआ है। और इसका 50 डेमा है 275, 200 डेमा है 283। अगर ये स्टॉक पे नजर रखिए, पैनी नजर, इफ दिस क्रॉसेस 284 इन द कमिंग वीक्स एंड इट सस्टेन्स ओवर 284 विच इज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, अगर सस्टेन कर गया 3 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग डेज अगर, तो मुझे लगता है वो अपना पुराना जो 52 वीक हाई है वो 1.5 साल में जरूर पूरा करेगा, विच इज 402, ये 402। इसलिए मैंने कहा, सरकार करे ना करे, ये स्टॉक तो भाई 400 पार करेगा, लेकिन इसमें लग जाएंगे 1.5 साल। उसका रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी डेट फ्री है, आईटी कंपनी है, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है गाइस। और प्राइस टू अर्निंग काफी हाई है एक्चुअली, फ्रॉम माय कंफर्ट ऑल्सो। बट ये 280 टू 400 में 120 पॉइंट में आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली 40% के लिए खेल रहे हो। 35-40% का गेन इन 1.5 साल इज नॉट बैड। जिस कंपनी का आर ओ सी 28% है, आर ओ ई 22% है, और अगर हिस्टोरिकल आर ओ ई देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आर ओ ई फॉर द लास्ट, देखिए ये मुझे क्रॉसओवर, ये डेडली क्रॉसओवर है, ये मेरा क्रॉसओवर। ROE for the last 10 years average is 19%, but ROE for the last 5 years is 21, यानी एवरेज बढ़ा है। ROE for the last 3 years is 22, यानी एवरेज और बढ़ा है। ROE for the last year is 23%, यानी कंपनी हर साल अपना रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज बढ़ाती जा रही है। दिस इज द साइन ऑफ अ गुड कंपनी। और इसका प्रमोटर्स बैकिंग भी मैंने थोड़ा एनालाइज किया है। नेट प्रॉफिट देखिए इसका, ये भी मुझे पसंद है। आप जानते हो, आपने मेरे इतने वीडियोस तो देखे ही हैं। सी दिस कंसिस्टेंसी, एक साल में भी ये गिरा नहीं। 24 करोड़, 38 करोड़, 39, 45, 45 के बाद 63, 82 एंड 98। इवन इन द बैड क्वार्टर
अगर आप YOY बेसिस पे देखेंगे, एनुअल बेसिस, दिस कंपनी kept up its net profit on an annual basis, which is the beauty of this stock. Now coming to the shareholding pattern, प्रमोटर्स, एक चीज है मुझे दिक्कत इस कंपनी से कि प्रमोटर्स ने माल बहुत बेचा है, बहुत माल बेचा है। देखिए 72% था आज से 7 साल पहले। और कंपनी क्या होता है कि देखिए जैसे आप स्टार्टअप्स में देखते हो, शार्क टैंक में, कंपनी जब आगे बढ़ती है तो प्रमोटर्स को थोड़ा थोड़ा स्टेक ऑफलोड करना ही पड़ता है कैपिटल इंफ्यूजन के लिए। स्मॉल कैप्स में तो करना ही पड़ेगा आपको, फ्रेश कैपिटल, न्यू कैपिटल लाने के लिए। बट ये 66% पे अभी आके रुके हैं। और FII का मुझे अच्छा लग रहा है कि वो 4% पे, उन्होंने ज्यादा माल बेचा नहीं लास्ट ईयर। बट DII पूरा खाली हो गया है और पब्लिक के पास ये स्टॉक आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब स्टॉक आता है तो करेक्शन आता है, और अच्छा खासा करेक्शन है। अब ये रिवाइवल का साइन कब आएगा, इसका ट्रिगर क्या है? सैक्सॉफ्ट का US इलेक्शन, इंडिया का इलेक्शन तो होने को आया। US इलेक्शन के पहले US फेडरल रिजर्व रेट कट जरूर करेगा। द मोमेंट US फेडरल रिजर्व कट्स इट्स इंटरेस्ट रेट्स, जो उनको करना ही पड़ेगा, वहां भी चुनाव है। रिमेंबर वन थिंग, whether it's India or America, a politician is a politician. Always remember this golden line. ये मेरी ओरिजिनल नहीं है, मेरी ओरिजिनल लाइन कॉपीराइटेड होगी तो मैं बताऊंगा जरूर। तो वो लोग रेट जरूर काटेंगे, बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिखाने के लिए। एक नहीं, 2 बार कम से कम वो रेट काटेंगे। और जब US फेडरल रिजर्व रेट कट करता है, IT स्टॉक सबसे पहले भागते हैं, और IT में स्मॉल कैप सबसे ज्यादा तेज भागते हैं। तो 400 तो बहुत दूर का टारगेट हो गया। अगर आप देखो ये 284 का जो 200 डेमा था उसके ऊपर टिक जाए, तो ये कम से कम 320 325 तक, मतलब आपको मीनिंगफुल 10-12% अगले 6 महीने में तो देखेगा। 6 महीने में 12% रिटर्न कौन देता है? मतलब इट्स नॉट बैड इन द करंट सिनारियो, एटलीस्ट इट इज नॉट बैड विद दिस कंपनी। जिस तरह एक करेक्शन है, इसका करेक्शन तो देखिए पिछले 1 साल में। ये एक सेकंड, हाँ, आई जस्ट शो यू। ये टॉप था 391, 400 से करेक्ट होते 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 ऑलमोस्ट 229, ओ 218। आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट। और तब से मैं ये 280 284 का वेट कर रहा हूँ कि कभी तो रिवर्सल आएगा भाई। देखिए, बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है, बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है जिसमें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और मैं तो आपको कह ही रहा था ये स्टॉक अक्यूमुलेट, SIP स्टॉक है ये। तो इस वजह से मेरा है इसमें कोफोर्ज, फिंस, ओरेकल फिंस, साइंट साइंट मुझे थोड़ा अंडरवैल्यूड लगता है फॉर श्योर। बट कोफोर्ज वगैरह वगैरह से अच्छा टाटा टेक्नोलॉजीज हमारे लिस्ट में है, वो एक लॉन्ग टर्म गुड स्टोरी है। लेकिन फिलहाल सैक्सॉफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। आपके कुछ कमेंट्स हो तो वो जरूर बताइए। एंड फिलहाल आप में से काफी लोगों ने पूछा था कि IT में या और कौन सा अंडर वैल्यूएशन है, तो आई कवर्ड दिस वन। कल वोटिंग है, एटलीस्ट हमारे यहाँ मुंबई में 6 सीट्स में तो है, महाराष्ट्र में कुछ और जगह भी होगी। दिस इज द फिफ्थ फेज ऑफ वोटिंग आई गेस, फिफ्थ या सिक्स, पता नहीं, आप चेक कर लें। मोस्टली यहाँ तक आते आते बाजी क्लियर हो जाती है। बट 400 पार तो मेरे को लगता नहीं होगा, लेकिन जिसका भी हो, जो भी हो, कोई स्टेबल सरकार चाहिए जो सबसे पहले हमारा टैक्स, आप बोलोगे टैक्स पे ही आके अटक गया, भाई क्या करें? हमारा टैक्स कम होना चाहिए यार। हम लोग जेन्युइन 2 करोड़ की जनता है, आप बिलीव नहीं कर रहे हो हमारी पावर। 2 करोड़ जनता सेंट्रल गवर्नमेंट को 15% उनकी आमदनी देती है। और ये लोकशाही है, इसमें जो सरकार में है वो नौकर है, हम मालिक हैं। हम लोगों ने उनको चुन के भेजा है। आप ये मत सोचो कि वो मालिक है, वो मालिक जैसा बिहेव करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम, हमने किया है उनको ऐसा सर पे चढ़ा के। बट वी आर द वंस हु पेड दिस ग्रेट पीपल को टैक्सेस हम देते हैं। मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। आप बताइए आपको और कौन सा, कल वोटिंग है 20 मई को, तो वोट दीजिए जरूर। आपका वोट बहुत कीमती है, किसी को भी मत दान करना, अपना मत दान करना, यानी वोटिंग जरूर कीजिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद।